किसान भाइयों, इस वीडियो में आप देखेंगे प्याज की खेती कैसे किया जाता है और आप किस विधि से कर सकते हैं। इसमें 3 विधि बताया गया है। वो 3 विधि में से जो आपको आसान होगा उस विधि को सेलेक्ट करके आप अपने खेतों में प्याज की खेती आसानी से कर सकते हैं। प्रति एकड़ की दर से बीज के रिक्वायरमेंट क्या होता है और हार्वेस्टिंग करते समय कितना जो होता है कि प्याज आप ले सकते हैं, उसकी पूरी जानकारियाँ इसमें मिलेगी। और इसमें फर्टिगेशन किस प्रकार से करना होता है और किन किन चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है, उसकी सारी जानकारियाँ आपको इस वीडियो में मिलेगी। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके और वीडियो को लाइक कर दे। तो चलिए किसान भाइयों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। किसान भाइयों, प्याज का जो खेती होता है वो दिसंबर से लेकर के और मार्च तक किया जाता है। इतना लंबा समय तक क्यों किया जाता है वो आगे देखेंगे वीडियो में। तो सबसे पहले जो होता है किसान भाइयों, प्याज की खेती करने के लिए सारा हुआ गोबर के खाद जो होता है, जिस खेत में आप खेती करने जा रहे हैं उस खेत में 5 से 6 टेलारी प्रति एकड़ के दर से जो होता है उसमें गिरा करके और रोटावेटर से उसको जुताई करवाए। पहले जो होता है कि गहरी जुताई करे, क्योंकि ये कंद वाले फसल होता है। उसके बाद रोटावेटर चला करके 2 से 3 बार इसको जुताई करवा करके और फिर भुरभुरी मिट्टी जब हो जाता है, पट्टा लगा उगा करके पूरे खेत जब समतल हो जाता है, तब उसके बाद खेत जो होता है वो तैयार हो जाता है किसान भाइयों। तब उसके बाद बात आती है किसान भाइयों कि किस विधि से इसमें जो होता है कि आप प्याज की खेती करेंगे। तो पहला विधि जो मैं बताने जा रहा हूं वो क्यारी विधि से। इस प्रकार से जो देख रहे हैं कि अधिकतर जो होते हैं किसान भाइयों करते हैं। ऐसे करने से ये होता है कि दोनों साइड क्यारियां होते हैं और बीच में जो होता है वो पानी जाने के लिए पैन बोलते हैं उसे। आपके वहां पर उधर इस पैन को क्या बोला जाता है वो राज्यों के नाम लिख करके और कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो इस प्रकार से जो देख रहे हैं कि पैन में पानी जाने के बाद जो होता है कि आखिरी जो होते हैं कि क्यारियाँ वहाँ तक पानी ले जाया जाता है और वहीं से जो होता है कि पानी जो होता है कि क्यारियों में खोलते हुए इधर तक आते हैं। तो ऐसे करके जो होता है इसको एक प्रकार से जो पलेवा हम लोग करते हैं उस प्रकार से करके और ऐसे देख रहे हैं कि जब उसमें 3 से 4 दिन हो जाता है, यानी पैर रखने लायक हो जाता है, तब उसमें जो होते हैं कि हम लोग प्याज का बीज होता है उसका रोपाई करते हैं, ताकि जो होगा उसमें नमी काफ़ी समय तक बना रहेगा। तो ये जो होता है किसान भाइयों, ज़्यादा गर्मी के जो समय आता है उसमें ये विधि बहुत ही अच्छा होता है। अब बात करते हैं किसान भाइयों कि दूसरा विधि जो होता है वो इस प्रकार से मेड बना करके और इसके ऊपर जो होता है कि 4 इंची के दूरी पर इसको मेट के ऊपर दोनों साइड से जो होता है कि बीज का बिजाई किया जाता है और बेड से बेड के जो दूरी रहता है वो 2 फीट रहता है। और किसान भाइयों, तीसरा विधि ये होता है कि बड़े बड़े क्यारियाँ बना करके इस प्रकार से उसके बाद जो होता है उसमें आप बिजाई कर सकते हैं, या नहीं तो जो बड़े बड़े खेत होते हैं उसमें डायरेक्ट ज़मीन के फ्लेक्ट करके और उसमें लगा सकते हैं। फिर बात आती है किसान भाइयों कि बीज जो होता है उसका जो तो चयनित करें, तो जो ज़्यादा लंबे बीज होता है उसके ऊपर से जो होता है वो कटिंग होता है। जो छोटे बीज होता है उसको आप साबुत ही लगा सकते हैं। तो जो नर्सरी होता है उसमें से बीज को उखाड़ करके लाए। और किसान भाइयों की प्रति एकड़ जो बीज के रिक्वायरमेंट होता है वो 2 से लेकर के और 2.5 कुंटल प्रति एकड़ की दर से जो बीज होता है ये लग जाता है। ये उसके ऊपर डिपेंड करता है कि बीज का लंबाई और मोटाई कितना है, उसके ऊपर जो होता है कि डिपेंड करता है। 2 से 2.5 जो कुंटल होता है इसके लिए बहुत ही होता है। अगर बीज छोटा है या मीडियम साइज है तो उतना लग जाता है, अगर ज़्यादा होगा तो ज़्यादा भी लग सकता है, क्योंकि बीज का मात्रा इसमें प्याज का ज़्यादा लगता है, क्योंकि उपज भी इसका जो होते हैं प्याज का वो बहुत ही ज़्यादा होता है। इसलिए इसका बीज का मात्रा भी ज़्यादा होता है। जो किलो में होते हैं कि किसान भाई मार्केट से अगर बीज भंडार से लेते हैं तो नर्सरी लगा करके जो लोग रखे रहते हैं वो मार्केट में आपको बीज जो होता है कि मिल जाता है, उपलब्ध होता है। तो जो जर्मिनेट बीज होता है उसको ले करके आप लगा सकते हैं। तो इस प्रकार से देख रहे हैं कि लगा करके क्यारियाँ बना करके छोटे छोटे क्यारियाँ बना करके अगर लगाते हैं तो उसमें पानी देने में बहुत ही सुविधा होता है, क्योंकि एक क्यारिया से दूसरे क्यारिया में पानी खोल देते हैं तो जल्दी से पूरे खेतों का जो ज़मीन होता है वो पानी से भर जाते हैं। तो इस प्रकार से इसको पानी का जो रिक्वायरमेंट होता है वो पूरा हो जाता है। और बिजाई के किसान भाइयों, जैसे कि आज बिजाई कर रहे थे, आज बिजाई कर रहे हैं तो उसको अगर सूखा बिजाई कर रहे हैं तो उसमें 24 घंटा के अंदर में पानी देना होता है। 24 घंटा के अंदर में इसलिए पानी देना होता है क्योंकि सूखा यानी ड्राई में जिस समय आप लगाए होते हैं उसमें जड़ का जर्मिनेट जो होते हैं कि हुआ रहता है, उसमें पकड़ बनाने में बहुत ही जो होता है कि मददगार
साबित होता है। तो पानी जैसे उसको देते हैं तो वो ज़मीन में पकड़ बनाता है और फिर जो उसके बाद पकड़ बना लेने के बाद में वो ग्रोथ जो होता है वो बढ़ाने लगता है। इसलिए जो होता है 24 घंटा के अंदर में पानी देना ज़रूरी होता है। और फिर उसके बाद जैसे कि पानी देते हुए अगर 10 दिन हो गया है तब उसके बाद जो होता है निराई गुराई जो होता है वो करे, तो खुरपी के सहारे से या मजदूर लगा करके या थोड़ा खेती करते तो आप खुद भी कर सकते हैं। तो इस प्रकार से करके जो निराई गुराई होता है वो तैयार रखें। उसके बाद दूसरा पानी अगर आप देते हैं तो दूसरा पानी किसान भाइयों उसके जैसे कि पहला पानी देते हैं उसके 10 से 12 दिन बाद जो होता है कि आप इसमें दूसरा पानी दें। और उसके बाद जो होता है दूसरा पानी जब आप इसमें देने जा रहे होते हैं उससे पहले अगर आप रासायनिक खाद का उपयोग करना चाहते हैं तो उसमें नाइट्रोजन का जो मात्रा होता है वो ले करके दे। पहले नाइट्रोजन जो दानेदार फॉर्म में आता है उसको दे करके, तो 1 एकड़ में जो होता है किसान भाइयों कि 20 किलो जो नाइट्रोजन होता है दानेदार फॉर्म में उसको छींट करके और फिर उसके बाद पानी देते हैं। तो आपका पौधा जो होगा प्याज का उसमें वृद्धि होने लगेगा, विकास करेगा और तना इसका मोटा और लंबा होगा। और किसान भाइयों इसका पत्ते जो होते हैं लीव सब वो भी हरा होने लगेगा। फिर बात करते हैं किसान भाइयों, अगर रासायनिक खेती करते हैं तो आप जो रासायनिक खाद होते हैं उसका उर्वरक का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर जैविक खेती करते हैं तो उसमें सारा हुआ जो गोबर का खाद होता है उसी को दे करके आप खेती करेंगे तो बहुत ही अच्छे से खेती होगा। जो प्याज जो होगा वो भी जो होता है स्वच्छ होगा और खाने में भी जो होता है वो टेस्टी होता है। जो रासायनिक खेती करते हैं वो उसका जो होता है कि भंडारण क्षमता भी ज़्यादा दिन तक प्याज का नहीं रहता है। और किसान भाइयों कभी भी हार्वेस्टिंग अगर करते हैं तो बरसात से पहले प्याज को हार्वेस्टिंग करना चाहिए, क्योंकि बरसात होने के बाद उसके जो होते हैं पत्ते वाले जो जगह होता है ऊपर से पानी गिरने के बाद में प्याज के अंदर तक पानी चला जाता है। इसलिए बारिश का जो सीज़न चल रहा आने वाला होता है उससे पहले ही हार्वेस्टिंग कर लेना चाहिए। अब बात करते हैं किसान भाइयों दिसंबर से लेकर के और किसान भाइयों मार्च तक जो होता है कि इसका खेती क्यों किया जाता है। तो जो दिसंबर में खेती किया जाता है किसान भाइयों उसमें जो होता है कि ज़मीन में थोड़ा सा नमी होता है तो उसमें पानी का जो होता है मात्रा थोड़ा कम लगता है। और वो वाला सीज़न जो होता है कि जो दिसंबर में खेती करते हैं वो आगात खेती होता है और जल्दी वो हार्वेस्ट हो जाता है। वहीं पर बात करते हैं जो फरवरी से लेकर मार्च तक खेती किया जाता है उसका जो होता है कि हार्वेस्टिंग लेट से होता है और उसका जो होता है जो पहले खेती किया जाता है प्याज के उसके मुताबिक रेट जो होता है थोड़ा कम मिल पाता है। इसलिए जो होते हैं जहाँ पर सुविधा उपलब्ध होता है और खेत खाली हो जाता है तो वहाँ पर जलवायु के हिसाब से जो होते हैं किसान भाइयों वो पहले जो होते हैं कि दिसंबर से लेकर के जनवरी तक खेती किसान कर लेते हैं। और किसान भाइयों जो खेत में पलेवा लगा करके फिर उसके बाद बुआई करते हैं, नमी होता है उसमें बुआई करने के बाद में जो होता है पानी जो होता है कि जब तक उसमें नमी होता है तब तक नहीं भी देते हैं तो चल जाता है। तो वैसे 15 दिनों तक जो होता है कि आपको पानी की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो वैसे करके भी किसान भाई जो होते हैं कि खेती करते हैं तो पलेवा लगाकर भी आप कर सकते हैं। और जब आप ड्राई में यानी सूखा में कर रहे होते हैं तो उस तरीके से भी आप कर सकते हैं। तो जो सूखा में कर रहे होते हैं तो उसमें तो आप जानते ही हैं कि 24 घंटा के अंदर में पानी देना होता है। अगर आप रासायनिक खेती करते हैं तो उसके लिए जो किसान भाई होते हैं कि 20 किलो DAP, 20 किलो जो होता है नाइट्रोजन और 20 किलो सिंगल सुपर फॉस्फेट और 20 किलो जो होता है पोटास का मात्रा जिस समय इसका आप बिजाई कर रहे होते हैं उस समय दे करके फिर उसके बाद जो खेत तैयार कर रहे होते हैं उस समय दे करके तब उसके बाद जो होते हैं कि आप बिजाई कर सकते हैं। किसान भाइयों लाइन से लाइन की दूरी, बीज से बीज की दूरी 4 से 5 इंच रख के करें। अगर ऐसे करके खेती करते हैं किसान भाइयों तो 120 से 130 दिनों में जो आपका प्याज होगा वो हार्वेस्टिंग लायक हो जाता है। और 1 एकड़ जमीन में जो होता है किसान भाइयों 120 कुंटल से लेकर के 130 कुंटल आप जो होता है प्याज प्राप्त कर सकते हैं।